नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देखेंगे आज जो नंबर सिस्टम का है एक नया लेक्चर देखेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर सिस्टम, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, शेषफल जो लास्ट में जाकर शेषफल बचता है उसको कैसे निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और हर एक पहलू को पकड़ते हुए चलेंगे हम लोग, क्योंकि यह क्लास बहुत ही सुपर्ब है और बहुत ही स्टैंडर्ड, मतलब कि हर एक बच्चा इससे सीखेगा। जिसको कुछ ना आता है वो भी सीखेगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम छोटे से चीज़ों को पकड़ते हुए चलेंगे और एक अच्छे लेवल तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। थोड़ा सा यह जो बेसिक क्लास चलाया गया है आपके सुपर टेट के लिए तो है ही है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल ही रहे हैं। और खैर जहाँ जहाँ भी मैथमेटिक्स आते हैं हर जगह के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, है ना। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, मैं उस प्रश्न को नोट किया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। 38720 अपान में 6250 इसके बाद वो उन्होंने बोला था 11/128 प्लस का 11 अपान में 128 प्लस एक प्रश्न 27/15,625 27 अपान में 15,625। बोला सर एक ऐसा प्रश्न शायद यूपी टेट के किसी भी लेवल का प्रश्न, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था मुझसे। और यह एक दो बार MTS का भी एग्जाम में आया हुआ है, जो SSC कराती है। ऐसे प्रश्न आए थे बिल्कुल सेम। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना, बहुत ही शानदार तरीके से आप बहुत ही लंबे अर्जे तक मतलब देख कर ही दे सकते हो। सच बता रहा हूँ, अगर आप अंत तक बने रहे ना, सारे के सारे लेक्चर फॉलो करते रहे ना, तो जादुई ट्रिक कहते हैं ना कि जो चीज़ें मैं पहले दे रहा हूँ ना वो बहुत बेसिक है, और लास्ट में ले जाकर आपको एक जादू की पुड़िया दे देने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करोगे। तो चलो पहले इस प्रश्न का आंसर मैं अगर बक दूँ, डायरेक्ट कह दूँ, तो आ जाएगा 6.2843,055 6.2843,055 ये इसका राइट आंसर होगा। आप कहोगे सर बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब हमने ऑप्शन से करने का प्रयास किया था और ऑप्शन से ही हो गया था। सोच लो इतने बड़े प्रश्न को बहुत चुटकी में आप सॉल्व करोगे, ऐसी जादुई ट्रिक मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। आज मेरा जो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, वह रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऐसे प्रश्नों से आप डरेंगे नहीं। और जो बच्चे कहते हैं सर कह देते हो फिर बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, तो भाई अगर आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक जुड़े रहना। बहुत ही शानदार तरीके से किसी भी, बहुत ही आज छोटा टॉपिक होगा आज का, ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा, मात्र 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। और सुबह से हम कू बैच यानी कू के नाम से एक जीके सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस जीके में सुपर टेट या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही, वैसे सुपर टेट को मेन फोकस करके हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसी भी एग्जाम के जीके के लिए मात्र 3 से 5 मिनट के अंदर हर एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा आपको, चाहे वह ज्योग्राफी का हो। हर एक टॉपिक बोल तो रहा हूँ, जो चीज़ें डायरेक्टली आएंगी, जिसमें ट्रिक बताने लायक होगा ट्रिक भी बताएंगे। चलिए रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 17/5। अगर मैं इसको बोलूँ कि काटने के बाद बताना जरा शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचने वाला है, तो आप सभी यही कहेंगे ना कि अगर मैं इसको काटता हूँ इससे, तो 5 3 जा 15, 5 3 15, 5 को 3 बार में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 15 आया। अब 15 से कितना ज़्यादा है तो कहेंगे 2 ज़्यादा है, +2 लिख देंगे। तो एक काम पहले आप कर लेंगे, 17, मतलब कि 17 में एक 17 से कम, जस्ट कम, मतलब तुरंत कम कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कम कट जाएगी, तो आप कहोगे 2, मतलब 15। तो जिसको मैंने काटा 5 3 जा 15 और 2 रिमाइंडर बच गया। अब हम एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे कि 17 से तुरंत ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो आप कहोगे 20। तो 5 4 जा 20, 20 जो है 17 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 3 ज्यादा है। तो हम पीछे जा रहे हैं, इस वजह से माइनस का 3 लगा देंगे। अब रिमाइंडर यह होगा कि यह होगा, दोनों होगा। रिमाइंडर क्या होगा, यह भी होगा यह भी होगा। लेकिन एक चीज दिमाग में रख लेना है हमेशा और हमेशा
कि माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता है। अगर आप +2 इसका रिमाइंडर मानते हैं, +2, तो यह भी राइट आंसर होगा, रिमाइंडर इसका +2 आएगा शेषफल। लेकिन अगर आप -3 मानते हैं तो हम यही बोलेंगे कि -3 कभी किसी प्रश्न का रिमाइंडर नहीं होता है, शेषफल नहीं होता है। जब -3 नहीं होता है तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वैल्यू ना, उसको 5 जिससे डिवाइड करेंगे ना, उसी से माइनस कर देंगे, यानी कि 5 - 3 यानी कि 2 प्लस का 2 आ जाएगा। कुछ और प्रश्न लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे आप खुद सीखोगे। 27/7, 27/7 जब हमने इसको काटा ना, तो फिर वही चीज़ मैं कहूँगा कि 27 तक, अगर 27 कट रहा है तो शेषफल तो 0 आना ही आना है। लेकिन अगर 27 नहीं कट रहा है 7 से, तो एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो 27 से कम हो, और एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो 27 से ज़्यादा हो, जो कि 7 से कट जाए, 7 से डिविजिबल हो। तो 27 से कम कटने वाला नंबर कौन सा होगा, 7 × 21, 7 × 28, एक तो 21 होगा और एक 28, यानी 21 और 28। जैसे हमने इसको 21 माना, 7 × 21, तो +6 का रिमाइंडर बचेगा, +6 का रिमाइंडर बचेगा, यही ना। अगर हम इसको 28 मानते हैं बच्चे, तो 28 का मतलब 7 × 28, 7 × 28 मतलब 28 एक ज़्यादा है 27 से, तो -1। तो दोनों में से क्या शेषफल होगा, -1 होगा कि प्लस का 7 होगा, तो आप कहोगे प्लस का 6 होगा। तो आप यही कहोगे कि हमेशा और हमेशा जो भी रिमाइंडर होता है वो प्लस में लिया जाता है, माइनस में रिमाइंडर नहीं लिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिए। यानी कि इसका राइट आंसर तो 6 होगा, प्लस का 6। अगर हम इससे कंपेयर कर ले तो अगर आप -1 वही मानते हैं इसका रिमाइंडर, तो आपको अंततः 7 - 1 कर लेना होगा, तो आ जाएगा फिर से प्लस का 6। यानी कि आप न्यूमेरिकल को किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कान को सीधा पकड़ लीजिए, चाहे कान को घुमा के पकड़ लीजिए। पकड़ना तो हमें कान को ही। तो आपको कई सारे ऐसे चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आप एक ही उत्तर पर पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते देखोगे, और जो रास्ता आपको पसंद आया उस रास्ते को अपना लेंगे। लेकिन एक रास्ता कोई चूज करना है और उस रास्ते पे चलना है हमें, है ना, और सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है। वैसा नहीं कि एग्जाम में हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और उस क्वेश्चन को देखकर हम भड़क गए। एक हमने तो सीख लिए चारों के चारों रास्ते पे चलना, और चार तरफ अगर पैर फैला के बैठे रहोगे तो किसी भी तरफ नहीं जा पाओगे कि चलना किधर है। पहले ये तो सोच लो, अगर कायदे से एक ही तरफ चलना सीख लिए ना, तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाना है, निश्चित पहुँच जाना है। लेकिन एक ही तरफ जब चलना सीख लिए हो, उसमें माहिर बन जाओ एक तरफ चलने का, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ें कहना है, और एक ही रास्ते पे ऐसे चलना है ना कि बहुत ही वह रास्ता इतना ज़्यादा मेरे से जान पहचान हो जाए उस रास्ते का ना, मैं भूलवश भी ना भटकूँ उस रास्ते पे। तो इस प्रकार से एक ही रास्ते पे हमको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ें प्लस का 6 आएगा। एक और प्रश्न हम लेते हैं बच्चों, तो 37/9, 37/9। अभी इसमें एक और पहलू, एक और जो राज है ना वो छिपा हुआ है, उस राज को भी देखेंगे। जो बच्चा पकड़ पा रहा है वो पकड़ कर बता सकता है। देखिए 9 से जब इसको कैंसिल करेंगे, तो उसके पहले मैंने बताया था आपसे, अभी जस्ट पहले बोला कि 37 से एक मतलब 37 से पहले एक कौन सा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए, और 37 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे 37 से जस्ट पहले से 36 आता है जो कि 4 टाइम में कट जाता है, तो 37 है तो प्लस का 1 शेषफल बचेगा। अगर इसके बाद लें तो 9 चौका 36 हुआ था, 9 परम 45, यानी कि 9 5 जा 45 अगर जाता है तो 5 और +3 यानी कि -8 का रिमाइंडर बचेगा। तो हमने जस्ट अभी बताया आपको कि माइनस किसी का रिमाइंडर नहीं होता है किसी भी डिजिट्स को डिवाइड करने के बाद, माइनस में रिमाइंडर नहीं शेष बचते हैं। तो अगर आप प्लस को लेकर चलते हैं तो प्लस का 1 तो होगा ही होगा, लेकिन अगर माइनस को लेकर चलते हैं तो -8 आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 9 - 8, तब आएगा प्लस का 1, रिमाइंडर प्लस का 1 मिलने वाला है। तो हमें यह चीज़ें देखना है। अब एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत सारे आज ही आपका पूरा का पूरा डाउट जो है ना रिमाइंडर वाला, बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी हम चलेंगे। हो सकता है 3-4 वीडियो इस पे आए, क्योंकि रिमाइंडर पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो आज थोड़ा सा सीख बनाते हैं, मतलब समझ बनाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है, भागना नहीं। अब इसमें एक राज छिपा था, जो बच्चा पकड़ पा रहा होगा मैं बता देता हूँ।
अब तो इरेज कर दिया। चलिए 2 प्रश्न और करते हैं इसके साथ, फिर मैं बताता हूँ ना, उसको ऐसे ही छोड़े रहते हैं। 73/11, 73/11, अगर मैंने इसको 11 से काटने का प्रयास किया, 73 को 11 से मैंने कट करने का प्रयास किया, तो देखो 11 × 6 = 66, अगर इसके पहले जाते हैं 73 तो कटने को है नहीं, तो यानी 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66, यानी कि उधर कितना बच रहा है 4 और उधर 3, यानी कि 7 इसका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा प्लस वाले की तरफ से। मैंने जब इससे कम वैल्यू लिया, अब 73 से ज़्यादा जस्ट लें जो कि 11 से कट जाए पूरा का पूरा, तो 77, यानी कि -4, तो इन दोनों में से कोई एक रिमाइंडर ले लो, वही दोनों सही है, लेकिन माइनस में हम नहीं लेते हैं, इस वजह से -4 की जगह हम क्या लेंगे, 11 - 4 लेंगे। 11 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू 11 सेम जिससे हमको कट करना है उसमें से ही माइनस को जोड़ दीजिए। तो हमने जैसे ही किया तो क्या आ गया, प्लस का 7 आ गया, तो प्लस का 7 रिमाइंडर, और प्लस का 7 इसको अगर लेके चलेंगे तो प्लस का 7 तो आएगा ही आएगा। इस दोनों क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जरा देखना ध्यान से। 35/8, 35/8, 8 3 × 24, 8 4 × 32, 8 4 × 32, यानी कि जब इससे कम कोई एक वैल्यू ले जो कि 8 से कट जाए, 8 चौके 32, यानी कि प्लस का 3 रिमाइंडर देगा। प्लस का 3 रिमाइंडर जब देगा हमें, तो हमारा तो राइट आंसर होगा ही होगा, लेकिन चलते हैं माइनस की तरफ, एक बड़ा वैल्यू लेते हैं 35 से, क्योंकि वह भी तो सही है। 35 से एक बड़ा वैल्यू लें जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8 5 × 40, तो आप कहोगे कि भैया माइनस का 5, ये तो कहेंगे माइनस का 5, तो इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है। एक तो -5 होगा रिमाइंडर, -5 का मतलब 8 - 5 यानी कि 3 होगा, या फिर आप कहोगे प्लस का 3 होगा, जो ये चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं ना, तो ये चीज़ें। अब एक चीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में रख रहे होंगे इस चीज़ को देख कर भी, कि जो यह 5 है ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना किसी भी नंबर को, इससे बड़ी तो रिमाइंडर कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आ सकती। अगर इससे बड़ी आती भी है तो फिर से हम काटेंगे 5 से, और जब तक बड़ी आएगी तब तक काटते रहेंगे। यह एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रख लेंगे। पहले तो बड़ी नहीं आएगी, एक थ्योरेटिकल प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रिमाइंडर अगर 5 से बड़ी आती है तो क्या वह न्यूमेरिकल सत्य होगा या फिर वही रिमाइंडर हो सकता है। तो यहाँ से आप नॉट लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर जब भी आएगा हमेशा और हमेशा 5, यानी कि नीचे इसके डिनोमिनेटर से छोटा ही आएगा रिमाइंडर। इसके बाद अगर हम देखें प्लस का और माइनस का दोनों रिमाइंडर का एडिशन करें ना, तो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर ही मिल जाएगा हमें। देखना जरा, अगर प्लस का 2 हमने देखा तो प्लस का 2 और इस माइनस के 3 को, 3 और 2 5 हुआ ना 5। इसी तरह 7 और 4 हमने देखा 11 से जब डिवाइड करना था तो एक माइनस का 4 रिमाइंडर मिला और प्लस का 7 मिला, तो -4 यानी 4 और 7 को जब ऐड करेंगे ना तो 11 फिर से हो जाने वाला है बिल्कुल। इसी तरह हमने जब यहाँ पे देखा तो प्लस का 3 रिमाइंडर और माइनस का 5 रिमाइंडर, यानी कि जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमें 8 मिल जाने वाला है। तो ये चीज़ें आपने देखा जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को इन्हेंस करेगा और शायद आप इसे सीखे हो। तो 2 चीज़ें हमने बताया आपको, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होगा, और जब भी रिमाइंडर होगा प्लस वाले को लेंगे। अगर माइनस में भी आता है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस मतलब डिनोमिनेटर से माइनस करा देंगे। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट में रखना, वो सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू कौन सी है जिसको डिविजिबल करने पर 0 रिमाइंडर बच जाए, सबसे छोटी सी छोटी मान। वो सबसे छोटा सा छोटा मान कौन सा है जिसको किसी भी नंबर से अगर डिवाइड कर देना तो 0 रिमाइंडर बचे। दिमाग से थोड़ा सा सोचिए और बताइए। ऐसा प्रश्न, थ्योरी प्रश्न एक बार पूछा गया था आपके किसी एग्जाम में पूछा गया था, और जो ये आप कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे लेवल 2011 2012 के SSC के लेवल के हैं। जो पुराना क्वेश्चन होते हैं ना उसको ही रिपीट करता रहता है अलग अलग एग्जाम्स में। तो वो सारी चीज़ें हम सीखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक एक कदम धीरे धीरे में हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे, और एग्ज़ाम तक बहुत ही बेहतरीन कर लेंगे। हमने अपने सारे टॉपिक को कर लेना है बिल्कुल बेहतरीन ना। तो एक प्रश्न हम लेते हैं 65, हमने क्या बोला, सबसे छोटा सा छोटा नंबर बताइए जिसको अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर देते हैं ना तो 0 रिमाइंडर बचता है। तो आप क्या कहेंगे, वो संख्या कौन सी है, 0। आप खुद देखो, 0 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमको, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार,
भाई कितनी बार जाने वाला है, 0 बार ही ले जाओगे, फिर पॉइंट बढ़ाते हुए फिर कुछ भी करो तो 0 आएगा, 0 काटोगे फिर से 0 रिमाइंडर बचेगा। तो भाई 0 बटे अगर आप 5 करते हैं ना, किसी भी कंडीशन में 0 रिमाइंडर ही बचने वाला है, क्योंकि 5 0 को पूरी तरीके से काट देने वाला है। तो 7 से अगर काटेंगे 0 को ना, तब भी हमें रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0 ही बचने वाला है। यानी कि 0 बटे जब 7 करेंगे ना, तो यह वैल्यू हमें क्या देगा, 0 रिमाइंडर देगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बोला जाए 13 बटे 19 को काटिए और रिमाइंडर बताइए कितना बच रहा है, रिमाइंडर बताने हैं आपको। 7 बटे 11 को काटिए, बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। इस दोनों क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद 14 बटे 5 को काटेंगे, रिमाइंडर बताएंगे कितना बचेगा। मतलब बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हो इससे, कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। 14 बटे 5, 14 बटे 5 को काटिए और बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। 1 मिनट, उल्टा भी हमने लिख दिया गया। 14 बटे 5 सही था ना, 14 बटे 5 को काटिए और बताइए कितना, या फिर 5 बचे 14 लिख लीजिए। लो 5 बटे 14 हमने लिख लिया। अब इसको बताओ, काटो और रिमाइंडर बताओ कितना बचने वाला है। तो देखिए तीनों के तीनों प्रश्न जो हैं, अभी हमने पिछला जो डाटा बताया आपको उसी पे डिपेंड है। जो 0 वाला भी हमने कहानी सुनाया आपको, क्या बताया कि कोई सा भी वैल्यू, मतलब वो एक वैल्यू बताइए जिसको किसी भी वैल्यू से काटा जाए ना तो 0 रिमाइंडर बच जाए। तो आपने बताया 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से अगर काट दे ना तो 0 रिमाइंडर देता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट पे यह वाला क्वेश्चन लगेगा। अगर हम बोले 19 से काटना है 13 को और रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, तो हमने एक प्रोसेस आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी यह रिमाइंडर का क्वेश्चन आए ना, तो हमको ऊपर वाला जो प्रश्न है, संख्या है ना, उसको देखना है कि वह पहले 19, मतलब जो भी नीचे डिनोमिनेटर दिया है उससे छोटा वैल्यू एक ले लेंगे और एक बड़े वैल्यू ले लेंगे जो कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से कटता हो। तो हमने देखा यह 13 है, 13 है तो 19 मतलब 13 से, मतलब कि 13 से छोटा वैल्यू कौन सा है जो कि 19 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे 0। अभी हमने बताया ना, क्योंकि 13 से छोटा तो कोई वैल्यू है ही नहीं जो कि 19 के द्वारा काटा जा सके 0 के सिवा। 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए। तो हमने देखा भी 0 एक ऐसा संख्या था जो कि 19 से कट रहा था और 0 रिमाइंडर दे रहा था, है ना भाई। तो इस तरह से हमने 0 देखा, 0 की कट जा रहा था। जब 0 को काटेंगे ना मेरे भाई, तो कितना बच जाएगा, टोटल का टोटल यहाँ बचेगा। बताना जरा कितना बचेगा जब 19 से 13 को 19 से जब कट कर देंगे ना मेरे भाई, तो 0 0 पूरा का पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 13 का 13 पूरा रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना, 13 का 13 पूरा रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा। अगर हम माइनस वाला कंडीशन लेते हैं तो मतलब इससे बड़ा, 13 से बड़ा कौन सा मान है जो कि कट जाएगा पूरा का पूरा 19 से, तो आप कहोगे 19 ही तो है 13 से बड़ा, तो आप कह दोगे माइनस का 6 आएगा। अब आप खुद देख लो वह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जो मैंने बताया था माइनस का रिमाइंडर और प्लस का रिमाइंडर दोनों को ऐड करने पर नीचे डिनोमिनेटर मिलना चाहिए। तो 6 और 13 19, डिनोमिनेटर हमें मिल गया 19 पूरा का पूरा। अगर प्लस वाला देखें तो अगर प्लस का लेके चलते हैं तो इसका रिमाइंडर जो होगा, इस पूरे प्रश्न का रिमाइंडर जो आएगा वह 13 आएगा प्लस का। लेकिन अगर -6 से लेके चलते हैं तो हमने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले ही कि माइनस किसी भी संख्या का या फिर किसी भी डिविजिबिलिटी प्रोसेस का रिमाइंडर नहीं होता है, शेषफल नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया रहता है ना उसी में से -6 को माइनस कर देते हैं, प्लस का 13 आ जाएगा। यानी कि दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं, 13 तो आना है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही इस प्रश्न को करते हैं। तो आपको पता है 0 11 से डिवाइड है। जब 0 11 से डिवाइड है तो प्लस का 7 रिमाइंडर बचेगा। अगर प्लस का 7 बच रहा है, अब देखेंगे 7 से बड़ा कौन सी संख्या है जो कि 11 काट दे। तो 11, पहला नंबर हमें 11 ही मिल गया। मिलने को तो बहुत सारे नंबर, लेकिन सबसे पहले वाले को पकड़ लेना है 11। तो जैसे हमने देखा कि 11 से कट गया 11, तो 7 से कितना 11 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो -4। अब आप देख पा रहे हैं 4 और 7 मिलकर 11 रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर है बन जा रहा है। यानी कि हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। यानी कि प्लस का 7 इसका रिमाइंडर होगा, प्लस का 7 होगा। अगर आप -4 भी मानते हैं तो मैंने बताया था माइनस में वैल्यू नहीं होती रिमाइंडर में, 11 -4 यानी कि प्लस का 7 फिर भी इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं। अगर इसको देखेंगे तो 14 से काटेंगे तो प्लस का 5 एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 0 है जो कि काटने पर रिमाइंडर 0 देता है। तो 0, 5 से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 14 काट दे, तो 0, तो 5 पूरा का पूरा रिमाइंडर हो गया। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 14 काट दे, तो बोलोगे 14। 14 जब काट देगा 5 को तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 14 माइनस का 9।
माइनस का 9 बचेगा। 9 और 5 अगर करेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 बचेगा। मतलब कि यानी कि डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, 9 और प्लस 5 14 दे दिया हमें। यानी कि अगर आप प्लस 5 मानते हैं रिमाइंडर तो प्लस का 5 तो ठीक होगा अगर प्लस का लेके चलते हैं तो, लेकिन अगर माइनस वाला लेके चलते हैं तो -9 तो होगा, लेकिन हमने बताया था उसके डिनोमिनेटर में से माइनस करते हैं कि क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं आता है किसी भी संख्या का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5। यानी कि जैसे भी कान घुमा के पकड़ना है पकड़ लो, आंसर तो एक ही आने वाले हैं। मेरे तात्पर्य, हमारे कहने का तात्पर्य जो था आप शायद समझ गए। अब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो सारे वैल्यू आपको प्लस में मिल रहे थे तो आप करते जा रहे थे आसानी से, और लगभग सब एक ही बराबर के थे, और लगभग 2 कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा सा ना, दोनों कॉन्सेप्ट। मतलब एक छोटी ऊपर की वैल्यू एक बार छोटी हो गई और एक बार बड़ी हो गई थी, है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। अब हमें नहीं लगता है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख गए होंगे, इसका कहीं आगे यूज है, लेकिन ऐसे प्रश्न अब आते नहीं हैं। लेकिन आपको शायद नहीं आ रहा था तो मैंने बताया, और वो चीज़ें हैं। प्रश्न कैसे आते हैं हम आगे चलते रहेंगे, आप बस साथ देते रहो। अब एक प्रश्न अगर इस तरह से आ जाए, -35/8, इसका रिमाइंडर बता दीजिए। -35/8 का रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर बता दीजिए। तो ध्यान से हमारे बच्चे देखना, अगर 8 को काटते हैं 35, मतलब 35 से छोटी कौन सी वैल्यू जो 8 काट दे। अभी माइनस को मत पकड़िएगा, पहले सिर्फ 35 को पकड़िएगा, 35 को। तो आप देख पा रहे हैं 8 चौके 32, 4 बार में चला जा रहा है। कितने टाइम में, 4 बार में जा रहा है। बच रहा है 3 का रिमाइंडर, प्लस का 3। और प्लस का 3 वाला जो बच रहा है मेरे भाई, प्लस का 3 इंटू माइनस करेंगे ना, या माइनस भी यहाँ पे है तो -3 आएगा। हमने बताया था -3 किसी का भी रिमाइंडर नहीं होता है। अभी तो आप देख रहे थे +3 आ रहा था तो +3 ही लिख दे रहे थे, लेकिन इस बार -3 आ गया प्लस के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस में संख्या दी गई थी। तो प्लस का 3 का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 आया। और माइनस में किसी का रिमाइंडर जब नहीं होता है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, 8 - 3 कर देते हैं, आ जाता है +5, और +5 आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर ये चीज़ हम 35 से ज़्यादा वाला वैल्यू ले लें, 40 को, अगर 40 को काटते हैं, अगर 40 को काटते हैं तो 8 × 5 = 40, 5 बार में जा रहा है। बच रहा है कितना, जब 5 बार में जा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर तो -35 है ना, 40 कितने ज़्यादा है 35 से, तो कहोगे 5 ज़्यादा है। 5 क्या, माइनस का 5, क्योंकि ज़्यादा वाला संख्या हमने लिया था तो -5, और इस माइनस को जब इस माइनस से गुणा कराएंगे ना तो प्लस का 5 देगा, और प्लस का 5 हमारा उत्तर सही है, प्लस का 5 रिमाइंडर सही है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं आपके बीच में, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हैं ना, और इतना लेवल नहीं बढ़ाएंगे एक बैग कि आप चीज़ों को देखकर डरने लगें। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग, है ना, देखते चलना। 65 × 78/9, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बताना इसका शेषफल कितना आएगा। इसका शेषफल कितना आने वाला है, अगर 9 से काटेंगे 65 को तो कितनी बार में जाएगा, हम एक को पहले ले लेते हैं। केवल अगर एक को लेना चाहें 65 को तो 65/9, इसमें भी प्लस माइनस दोनों लेंगे। क्या इसमें भी लेंगे क्या, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से करोगे। लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें सिखा देते हैं हम आपको, ऐसे प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करने वाले हो। फिर 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 पहले इससे कम वैल्यू कौन सी है जो कि 9 से पूरी तरह से कट जाए, तो 7, यानी कि 7 × 9 = 63, यानी कि 63। जब 63 अगर यहाँ पे रहता तो पूरी तरीके से कट जाता, लेकिन है 65, यानी कितना ज़्यादा है 2, यानी कि प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा अगर प्लस वाली संख्या लेके चलते हैं तो। अगर माइनस में रिमाइंडर भी आता था तो 65 से ज़्यादा, यानी कौन सी वैल्यू होगी जो कि 9 से कट जाए तुरंत ज़्यादा, तो 72। 9 8 9 72, यानी 9 8 जा 72, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। जब 7 ज़्यादा है तो माइनस का 7 रिमाइंडर बचेगा, या तो प्लस का 2 होगा या तो माइनस का 7 होगा रिमाइंडर, यही तो होगा ना। जब माइनस का 7 होगा तो 9 - 7 करेंगे तब भी प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। अब आ जाते हैं 78 को काटते हैं। 78 को जब 78 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी 78 से, कि 9 पूरी तरीके से काट जाए तो बोलेंगे 72। 9 8 जा, यानी 8 9 72, 72 कटेगा, यानी कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। यह चीज़ें देख पा रहे हैं ना, प्लस का 6। अब 78 से वो वैल्यू कौन सी कितनी ज़्यादा है, मतलब कौन सी वैल्यू है जो 78 से ज़्यादा है, 9 से काटने पर हमें रिमाइंडर माइनस में दे, तो आप कहोगे 81 81 9 9 81। जब 9 9 81 है तो कितना ज़्यादा है 81 78 से, तो कहोगे 3 ज़्यादा है।
तो माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर, इसका भी माइनस और प्लस में और इसका भी माइनस और प्लस में आएगा रिमाइंडर। और जो माइनस में आता है उसका साफ साफ मतलब यही है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से माइनस कर लेंगे, हमें प्लस का 6 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह वाला क्वेश्चन हमसे दिया गया है, बात तो यह बनती है ना कि हम किस वैल्यू को लेकर चलें। जैसे अगर हमको 9 से काटना हो तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, इसको काटे 7 9 63 प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, इसको भी प्लस वाला रिमाइंडर, इसमें क्या है प्लस वाला रिमाइंडर 6 आया है, देखो 9 से काटे तो प्लस का रिमाइंडर 6 आया है, तो प्लस का 6 आ गया। अब आप देख पा रहे हो जो रिमाइंडर बचा है ना उसको गुणा करा लो, अगर यहाँ पे गुणा है तो गुणा करा लो, अगर बीच में प्लस है तो रिमाइंडर को जोड़ लो, अगर माइनस है तो घटा लो रिमाइंडर को आपस में, यह चीजें होनी चाहिए। अगर घटाने के बाद या फिर प्लस करने के बाद या गुणा करने के बाद 9 से बड़ी वैल्यू मिलती है हमें, तो फिर से डिनोमिनेटर से काटेंगे, क्योंकि हमने हमेशा बोला है कि जो भी रिमाइंडर आएगा वह डिनोमिनेटर से बड़ा तो कदापि नहीं आएगा, ये तो मैंने बोला था। तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर का भी गुणा करा लिया तो 12 आ गया। फिर 9 से हमने काटा क्योंकि 9 से बड़ी वैल्यू मिली भाई, 9 से बड़ी वैल्यू रिमाइंडर कैसे हो सकता है। हम बोले आपको 5 को आप काटिए 2 से, आपने काटा ही नहीं, बोला कि 5 रिमाइंडर है, तो मैं कैसे मान लूँ 5 रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर तो 1 आने वाला है, शेषफल तो 1 बचने वाला है, क्योंकि आपने काटा कहाँ। वैसे ही अगर यह इसका रिमाइंडर 2 है, इसका 6 है, प्लस का हम लिए हुए हैं, दोनों प्लस का लिए हैं, देखना 4 प्रकार से हम इसको लगाएंगे और हर बार उत्तर सेम आएगा। तो जैसे हमने फिर से काटा 9 से कितनी बार में काटा, प्लस एक टाइम में गया 9, 12 से छोटी वैल्यू कौन सी है 9, जो कि 9 को काट देगी, 9 को काट देगी, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा। ये तो पहला कंडीशन था। अब आपके दिमाग में एक और उथल पुथल मच रहा हो कि सर माइनस माइनस को रिमाइंडर लेके चलते हैं फिर देखते हैं कितना आता है, तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं उसको भी। 65 × 78 को अगर 9 से डिवाइड करें ना, तो अगर माइनस वाला रिमाइंडर देखें तो 7 बच रहा है यहाँ पर, अगर इसमें देखें तो माइनस का 3 बच रहा था, माइनस का 3। तो आप देख रहे हो इस बार फिर से गुणा होगा क्योंकि बीच में गुणा है, 7 × 21, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो क्या आपको पता है 2 माइनस का गुणा होता है तो प्लस मिलता है। तो 7 × 21 यानी 21/9, 21/9। अब 21 में जब 9 को डिवाइड करेंगे ना तो कितना बचेगा आपको देखो, तो 9 से काटिए 21 को, 9 2 यानी कि 9 2 जा 18 आ गया, 9 2 जा 18 यानी कि +3 हमें रिमाइंडर देगा। कितने का रिमाइंडर देने वाला है प्लस का 3। ये चीज़ें शायद दिमाग में जा रही हों आपके, देख लो +3 तब भी आया था, +3 फिर से आ गया, रिमाइंडर शेषफल यानी सेम बचा। अब आपके दिमाग में एक और प्रक्रिया चलने लगी हो, सर एक बार प्लस का लेते हैं एक बार माइनस का लेते हैं इसका, और एक बार इसका माइनस इसका प्लस का लेते हैं। हम कहें चलो कर लेते हैं फिर उसको भी। तो 65 × 78 को जब हम 9 से डिवाइड करें ना, तो इसमें अगर आप प्लस का ज़्यादा माइनस का ज़्यादा कुछ भी ले लें, तो हम सोच रहे हैं इसको माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 7, और 78 वाला हम प्लस ले लेते हैं, प्लस का 6 रिमाइंडर। भाई यह तो रिमाइंडर ही बचेंगे, आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत फटाफट करने हैं, अभी प्रश्न लाते हैं आपके सामने, तो बहुत तगड़े रूप में आप हो जाओ और फटाफट करोगे इस चीज़ को ना। तो देखो -7 और माइनस जो +6 है, जो 6 से 42, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटू है तो 42 में वो भी माइनस का 42। क्यों माइनस का 42, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। फिर 9 से जब उसको हम काटेंगे ना, 9 से जैसे ही काटेंगे ना, बड़ी वैल्यू है तो 9 से काटना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले आपको पता होगा मैंने एक वैल्यू लेकर -35/8 को मैंने इसी टाइप के प्रश्न एक लेकर आपको इसी वजह से समझाया था कि आप बाद में क्वेश्चन ना खड़ा करो कोई। तो आप देख लो जैसे मैंने इसे काटा ना, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 परम 45। आप बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस दिया है तो आप चाहो तो बड़ी वैल्यू आसानी से ले सकते हो, जिससे कि आसानी से यहाँ पर आपको तुरंत का तुरंत रिमाइंडर मिल जाए। लेकिन माइनस वाला अगर सिचुएशन आता है तो नीचे वाले में से माइनस करना पड़ेगा आपको ना। तो हमने सोचा कि बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 9 परम 45, 42 से कितनी अधिक है 3, यानी कि माइनस का 3। अब माइनस और माइनस गुणा कर दिए तो प्लस का 3, देख लो फिर से प्लस का 3 हमें मिला, यानी कि रिमाइंडर हर सिचुएशन में सेम मिल रहा है, चाहे जिस भी वैल्यू को लेकर आप यहाँ पर इंटरेक्ट हो जाओ। अगर हम -7 और 6 लिए थे, इस बार 2 और -3 लेते हैं, तो देखना 2 और -3 कहाँ को हम इरेज कर देते हैं। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, 65 × 78 को जो हमने किया 9 से डिवाइड किया, इस बार +2 आ गया यहाँ वाला, इस वाले को हमने रिमाइंडर ले लिया और यहाँ वाले को -3 ले लिया रिमाइंडर। तो 3 दूना 6, आप देख पा रहे हो 6 आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है 6,
हमने बार बार आपसे कहा था माइनस में कोई रिमाइंडर नहीं होता है। जब माइनस वाला सिचुएशन आ जाए ना तो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से माइनस करा देते हैं वैल्यू को, तो वैल्यू को माइनस करा दीजिए, यानी कि 9 - 6 यानी कि 3, क्या 3 प्लस का 3। तो हर सिचुएशन से आप देख पा रहे हैं चारों के चारों प्रकार जो मैंने आपके सामने रखा है, एक ही प्रश्न को अगर 4 तरीके से आप करना चाहें तो चारों में से किसी भी प्रकार से अगर आप कर लें तो यह आंसर तो एक ही आने वाला है, प्लस का 3। यानी कि कान को घुमाकर सीधा चाहे जिस तरह पकड़ें कान ही पकड़ाएगा, ठीक है ना भाई, यह चीज़ें हो गई। भाई कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो लगाता हूँ, कभी कभी 2 बजे 3 बजे 4 बजे वीडियो बन जाती है, तो वीडियो बनाने का समय थोड़ा सा अलग होता है कि शांति मिल जाए मुझे थोड़ा सा, जब नींद वगैरह ना लगती है तो मैंने वीडियो बनाने लगता हूँ आप सभी के लिए, मेहनत कंटिन्यू, मतलब नींद जब नहीं आती तो मैं यही सब करने लगता हूँ पटांग चीज़ें रात में, कभी बुकें खोल के बैठ जाऊँगा, कभी कुछ भी, तो इस बीच में सोचता हूँ चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना देते हैं। तो ये चीज़ें एफ़र्ट होती हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट होती हैं जो आपके लिए मैंने ठाना है। और आपके लिए सुबह भी एक हम लेक्चर लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द कू के नाम से, और यह मत पूछना कू के नाम से क्यों, क्योंकि यह जो वीडियो सीरीज़ जो आप देख रहे हो यह माँ अम्बे के नाम से है, वो भी कू के नाम से। माँ अम्बे से मैंने बहुत मोहब्बत, मतलब मेरा बहुत लगाव है, सबका होता है माँ अम्बे से लगाव, और इस तरह से कू भी है तो इसके साथ भी बहुत लगाव है। तो जो चीज़ें आपके सामने मैं ला के रख रहा हूँ पटल पर, उसको बस आप एब्जॉर्ब करते चलो, उसको बहुत सीधे से अपने अंदर लाते चलो ना, तो वो चीज़ है। मैं सुबह 5 या 3 मिनट का वीडियो लाता रहूँगा डेली का डेली, जब तक आपका एग्ज़ाम ना चलता ना ख़त्म हो जाए, सुपर टेट का या फिर जो भी चीज़ें हों वो डेली आया करेंगी 6 से 7 बजने के बीच में, या फिर कह लो 6 बजे ही आया करेंगे डेली का डेली, है ना। तो उस वीडियो को आप ज़रूर लिया करो, एक तरह से नाश्ता ही समझ लो इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम एक प्रश्न को और लेते हैं, वही सेम प्रश्न ले लेते हैं, 65 प्लस का 78, इस बार प्लस है बीच में, दिमाग से थोड़ा सा करना है। तो हम फिर से इसको काटने का प्रयास करते हैं, तो प्लस वाला ही रिमाइंडर हम लेते हैं, आप चाहे जो ले सकते हो। जैसे हमने इसको कहा था 7 9 63, यानी कि प्लस का 2 रिमाइंडर यहाँ बचा, और इसको हमने काटा तो 72 आया, 9 8 72, तो प्लस का 6 रिमाइंडर बचा, तो 6 दूनी 12 यानी कि 12 आ गया, या फिर भी 9 से बड़ा है तो 9 से हमने काट लिया, तो प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। ये चीज़ें गलत हो जाएंगी भाई, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे बीच में प्लस है, तो जब प्लस है तो 6 और प्लस 2 जो है 8 वो ऐड होगा, जब ऐड होगा तो प्लस का 8 आएगा, ना कि 12 आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि 8, अब 8 क्या है, 9 से छोटा है कि 9 से बड़ा है, तो कहोगे 8 9 से छोटा है, यानी कि ब्राइट सेंटर क्या है, प्लस का 8 राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। ये चीज़ें आपने समझा, यानी कि प्लस का 2 जो आया हुआ है और प्लस 6, इस दोनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर प्लस 8 आया, और प्लस 8 क्यों आया, क्योंकि बीच में प्लस, मतलब प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि बीच में प्लस है, इस वजह से हमने प्लस कर दिया, यानी कि प्लस 8 आ गया। प्लस 8 आने का मतलब यह हुआ कि 8 जो है ना 9 से छोटा है, इस वजह से हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 8 हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो आप चाहे जो लेकर देख सकते हैं, माइनस वाला भी रिमाइंडर चाहे तो लेकर देख सकते हैं, आने वाला है 8 ही। अब यहाँ पर अगर आप माइनस करना चाहते हैं बीच में ना, यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं, अगर माइनस कर लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ माइनस कर लीजिए। अब ज़्यादातर यह क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका उत्तर रहेगा वह चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज है तो उत्तर भी चेंज भाई, है ना, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि अब क्या करेंगे, प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यानी कि 6 वाला जो है माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 2, -6 और प्लस 2 करेंगे तो आएगा माइनस का 4, इस सिचुएशन से माइनस का 4। अब क्या माइनस का 4 हमारा रिमाइंडर होने वाला है, नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में से 9 - 4 कर लेंगे, यानी कि प्लस का 5 आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है ना। अब हम उत्तर को देखिए, बहुत ही इम्तिहान से प्रश्नों को बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक प्रश्न को बहुत ही तगड़े रूप में अब हम फोड़ते चलेंगे, अगर आप यह चीज़ें सीख लिए हैं तो। चलिए, अभी बहुत तो बड़े प्रश्न आने वाले हैं जो थोड़े से लेवल अभी बहुत अप जाने वाले हैं, तो आप बहुत आसानी से करोगे। चलो आ जाते हैं बच्चों, 37 और 48 डिवाइड बाई 7, 37 इंटू 48 डिवाइड बाई 7, इसमें रिमाइंडर बता देंगे आप कितना आएगा। 37 और 98 डिवाइड बाई 11, इसमें रिमाइंडर बताएंगे आप कितना रिमाइंडर आने वाला है। अगर 7 से डिवाइड करते हैं 37 को तो 6 7 42, थोड़ा सा कम लेते हैं 37 से,
तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि प्लस का 2 रिमाइंडर है। और 7 छक 42 और 7 सत्ते 49। अगर 49 को लेते हैं तो 49 मतलब एक ज़्यादा 48, यानी कि माइनस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर। अब माइनस का 1 आया है, यहाँ पे प्लस का 2 आया है, तो -1 का गुणा +2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा का साइन है, तो क्या आने वाला है, माइनस का 2 आने वाला है। तो क्या हमारा रिमाइंडर माइनस का 2 होगा? नहीं। हमने बहुत बार इसके बारे में जिक्र किया है कि जब भी माइनस में वैल्यू आ जाए तो माइनस में न लेकर हम क्या करने वाले, रिमाइंडर में से उसको माइनस कर देने वाले बच्चों। तो प्लस का 5 आपका रिमाइंडर होगा इसका। अब इसी तरह इसको करते हैं, 11 तियाँ 33, जब 11 तियाँ 33 करेंगे तो यानी कि प्लस का 4 रिमाइंडर देगा, यानी कि प्लस का 4 रिमाइंडर यहाँ पे देने वाला है। और इसको करेंगे तो 11 9 99, यानी कि 99 98 से एक ज़्यादा है, तो वो भी माइनस में जाएगा, माइनस यानी कि -1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्या माइनस का 4 हमारा रिमाइंडर होगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में शेषफल नहीं होता है। जब माइनस में शेषफल ना होता है तो आप क्या करने वाले हो, जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से 4 को माइनस करा लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्लस का 7 आपका शेषफल बचेगा। ये चीज़ें दिमाग में रख लेकर चलनी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे होगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हम आपको वह चीज़ें दे पा रहा हूँगा जो चीज़ें देनी चाहिए। सच में आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात बहुत ही अच्छे तरीके से जो बताई जा रही है उसको सॉल्व करिए। अब हम कुछ ऐसे ही प्रश्न को थोड़े बड़े रूप में देखते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। 2 प्रश्न देखेंगे, दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे ना। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार मेनी टाइम्स पूछे गए हैं। तो चलिए, 192 प्लस का 37 इंटू 1953 इंटू 1956 को हमको डिवाइड करना है, किस वैल्यू से, 19 से डिवाइड करनी है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इम्तिनान से, अगर ना मन में कुछ भ्रम हो तो इस 3 को छिपाते चलो, एक एक को करते चलिए, ऐसे कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, 70 गुणे 100 गुणे 65 गुणे 1735 गुणे 87 अगर इस प्रश्न को देखें ना तो 17 से डिवाइड करने पर कितना ज़्यादा रिमाइंडर बच रहा है, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। तो जो ऊपर वाला है ना उसको पहले देखते हैं। ऊपर वाले में आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पर 190 होता ना तो 19 पूरे तरीके से उसे काट देता, लेकिन है 192 है, ज़्यादा है कि कम है, यानी कि कम पर हम जा रहे थे, तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। आप खुद देखना, 192 को अलग से काट कर 19 से प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, माइनस में नहीं बचेगा। अगर ये 37 है तो अगर 38 होता है, यहाँ पर एक ज़्यादा पे जा रहे हैं ना, तो 38 माइनस, यानी कि 37 माइनस 38 करते हैं तो -1 आता है, यानी कि -1 का रिमाइंडर यहाँ बचेगा। अगर यहाँ पर 19 तो कट गया, 19 57 यानी कि अगर यहाँ पर होता 57, यहाँ पर अगर 57 होता तो रिमाइंडर 0 बचता, लेकिन है 53, यानी कितना ज़्यादा हम चले गए, बताना, 4 ज़्यादा चले गए। जब ज़्यादा चले गए तो माइनस का 4 वही, जितना गए उसको माइनस में रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो 57 से एक ही कम है, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर यहाँ बचेगा। बच्चों ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अब देखना जरा, 2 है, -1 है, -4 है, -1 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सबको माइनस, मतलब सबको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, कम 8, लेकिन है माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, और एक माइनस यहाँ पर, तो -8, कितना आ गया, -8। तो उत्तर तो -8 में आएगा नहीं हमारा, यानी कि क्या उत्तर आने वाला है, 19 - 8 करने वाले हैं, 11 उत्तर बचेगा। ठीक, इसी तरह से हम इसको करते हैं, 17 से काटते हैं, 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है, 17 चौक को कितना होता है, 40, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 68 होता है। 17 चौक 68 होता है, लेकिन 2 ज़्यादा है, जब 2 ज़्यादा है तो हम यहाँ पर +2 का रिमाइंडर ले लेंगे, +2 का रिमाइंडर। अब 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छका 102 होता है बच्चों। तो यह है तो 100, लेकिन हम जा रहे हैं 102 पे, यानी कि बड़ा पे जा रहे हैं, तो माइनस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा। और 17 चौका 68, तो हम देख रहे हैं 68 आ रहा है, यहाँ पे 65 है, यानी कि 65 से 68 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3, तो माइनस का 3 ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पे जा रहे हैं बच्चों। तो ये 17 कट गया, 17 के 17, 17 दूना 34 होता है, प्लस 1 का यह ज़्यादा है, जब यह ज़्यादा है तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा हमारा इसमें से, ठीक है ना, इस पूरे में से। अगर 17 पचे 85 है, 87 है यहाँ पर, लेकिन 85 से पूरी की पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो 87 85 से 2 ज़्यादा है, यानी कि यह वाला जब ज़्यादा है तो प्लस का 2 रिमाइंडर यहाँ बचेगा।
तो आप सबको सारे रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करा लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, कम 12, 12 दूना 24। अब ये माइनस माइनस है और कहीं माइनस नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस का 24 मिलेगा। अब हमने बताया था कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से रिमाइंडर आए बड़ा, तो ऐसा नहीं होगा। जब बड़ा आने लगे ना तो फिर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करा दो, कितनी बार में जाएगा, एक बार में अगर कटता भी है तो भी 4 3 7 प्लस का 7 रिमाइंडर देगा, यही उत्तर होगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न था थोड़ा रिमाइंडर पे बेसिस, तो अगर आपने किया होगा बहुत अच्छे से तो हमें नहीं लगता है कोई बच्चा इसको नहीं कर पाया होगा। और इसके आगे बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको भी समझते चलेंगे। बस इस वीडियो को देखते चलिए और हो सके तो रिवाइज करिए, अपने भाइयों को शेयर करिए, जिससे वो भी आसानी से सीख सके चीज़ों को। धन्यवाद।